हेलो एवरीवन, आयुब की आप सभी का आपी के चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी 50 का अभी कल के लिए यानी कि हमारे पास फ्राइडे के लिए क्या व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको ये भी पता होगा कि हम जो है हर उस वीडियो आपके साथ जो शेयर करते हैं उसके अंदर आपको एक क्लैरिटी दी जाती है कि अभी करना क्या है। ठीक है, सिंपली अब आगे का क्या व्यू प्लान है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमने अपनी एसआईटी की वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ शेयर करी थी वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो चलिए फिलहाल अगर आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया सो टेलीग्राम का जो चैनल है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा एक फ्री एजुकेशन चैनल है जिसमें हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री यानी कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें जो आपको इसी वीडियो के अंदर यानी कि हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी और हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कौन सा ट्रेड आइडिया किया, कॉल का लिया, पुट का लिया, वो क्यों लिया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हम अपनी टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देते हैं। सो चलिए वीडियो को आगे के लिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम अगर अपने आ जाते हैं अपनी एसआईटी की वीडियो के ऊपर। सो यहाँ पर हमने चीज़ें बहुत ही क्लियर आउट करी थी निफ्टी के ऊपर भी, बैंक निफ्टी के ऊपर भी, कि अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर एक बताया था कि हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो काफ़ी स्ट्रेट आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं 45 टू 60 डिग्री एंगल की आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाता है हमारे पास। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो हमें एक फास्ट सेलिंग या फिर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यही हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर मार्केट के अंदर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और जहां पर हमारी टेक प्रॉफिट होगी, यहाँ पर हम अपना जो है प्रॉफिट्स बुक करेंगे वो है 18,650 के नियर के लेवल का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें आज का क्या हुआ, मार्केट कहाँ पर खुलता है अपने गैप अप जो अपने प्रीवियस हाई से। ठीक है, प्रीवियस हाइज कहाँ पर थे 18,780 800 की नियर का। यहाँ से मार्केट क्या करता है कि यहाँ से जब गैप अप होता है तो सेलिंग का मोमेंटम हमें फास्ट देखने को मिलता है, अपने प्रीवियस लोस भी टूटते हैं बट वहीं से ही हमें एक रिवर्स आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने जो सेलर्स हैं, ठीक है, वो ट्रैप भी हुए होंगे। ठीक है, कि अभी एक रेड कैनल बन चुकी है, अभी हम सेल करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्राइस एक्शन भी वहां पर ही काम करने लगता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, जब यहाँ से रिवर्स हो रहा था तो उसके ऊपर जाकर फिर से एक मोमेंटम दिया और यहाँ पर कंसोलिडेशन के फिर से ब्रेक डाउन दिया, जिससे हमें ये डिफाइन हो जाता है कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है वही उसके ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर ही आपको जो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें अपने बैंक निफ्टी के ऊपर, सो बैंक निफ्टी का भी जो व्यू आपके साथ शेयर किया गया ना वो भी बहुत सिंपल था कि एक सपोर्ट एरिया आ रहा है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी कई बार अप ट्रेंड के अंदर हुआ है, यानी कि हमें बाउंस बैक देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर एक हायर चांसेस क्या आते हैं, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ, वेडनेसडे के दिन हमें कंसोलिडेशन मिली, सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन मिली, वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नहीं गया था। आज जब मार्केट खुला तो खुलते सार ही हमें उसके नीचे हमें ब्रेकडाउन आया, फिर हमें रीटेस्टिंग आई और उसके बाद सीधा मोमेंटम आया। तो आपको सिंपल पता चल गया होगा कि निफ्टी के अंदर कैसे बिहेव हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर भी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सो चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी निफ्टी के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए 1 आवर की चार्ट के ऊपर, तो हमें एक क्लियर डायरेक्शन हमें नजर आ रही होगी कि अभी मार्केट जो होल्ड कर रहा है अपने नियर अपने ट्रेंड लाइन के आसपास का। अभी जब हम बॉटम की बात करें तो बॉटम काफ़ी दूर है 18,100 के आसपास का। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बॉटम की बात करें तो 18,550 के नियर का एक और बॉटम है। तो यहाँ पर एक हायर चांसेस ये है या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए अपने ट्रेंड लाइन जहाँ से अभी होल्ड कर रहा है, या फिर इसको तोड़कर एक और मोमेंटम दे जिससे हमें जो है प्रॉफिट हो सके, जिससे हमें एक और मोमेंटम जो है कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कल के दिन फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अभी आप बाय कर लो या फिर सेल कर लो, मैं आपको कहूँगा कि इन स्विंग हाइस को ब्रेक होने दो जो नियर आ रहे हैं इस 18,740 के नियर का। ठीक है, अगर ये स्विंग हाई ब्रेक्स होते हैं
तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बाय करेंगे और इसी तरीके से फर्स्ट टारगेट जो है रहेगा 18,800 का एंड 18,900 तक भी जो है जा सकते हैं। ये बेसिकली हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें सेल करना है तो ऑब्वियसली हमारे प्रीवियस लो टूटने चाहिए, जो आज के लो भी बनेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया के आसपास बनता है लो, तो जैसे ये ब्रेकडाउन होगा वैसे ही हम अपना जो है सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और 18,550 के नियर का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो हमने एनालिसिस किया है 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैप अप की, ऑब्वियसली अगर गैप अप हो रहा है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हमें सेलिंग का मोमेंटम मिला तो यहाँ पर एक हायर चांसेस क्या होते हैं कि जब भी हमें सेलिंग मोमेंटम मिलते हैं एंड ऑफ द डे, ठीक है, सेकंड हाफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं कल के दिन नेक्स्ट डे उसके जो है गैप अप होता ही देखने को मिल जाता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर यहाँ पर गैप अप होता है इन एरियाज के हास के यानी कि आस पास के जहाँ पर हमें कंसोलिडेशन मिली है, तो ये भी एक बेस्ट सिनेरियो हो सकता है हमारे लिए बाइंग साइड के लिए रेदर देन हमारे पास सेलिंग के लिए। अगर बाइंग जाना है तो यही सेटअप है, अगर हमें सेलिंग जाना है तो इनके लोस के टूटने पर ही हम जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर कैसा प्लान आउट आ सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के जब हम खोलते हैं तो आपको एक क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। बेसिकली क्या हुआ, अभी अप ट्रेंड जो है कंसोलिडेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद हमें एक और सेलिंग का मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है भले ही, बट यहाँ पर हमारे प्रीवियस लोस जो कंसोलिडेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वहाँ अभी भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया। तो एंड ऑफ द डे जो हमारे पास डिफेंस लाइन है वो है 43,396, यानी कि आप मान लो 43,400 की। ठीक है, अगर 43,400 की डिफेंस लाइन है हमारे पास, तो इसके नीचे निकलने पर हम जो है डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होंगे। ठीक है, जिसमें हम ओनली सेल ऑन राइज का ही प्लान करेंगे, यानी कि हम टॉप पे सेल, जैसे हम हमारी जो स्टडी रहती बॉटम पे बाय टॉप पे सेल, तो उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को यूज करेंगे और इसको जो है राइड करने की कोशिश करेंगे। अगर जब तक मार्केट हमें क्लियर कट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन लेवल्स को टूटने पर 43,400 अगर लेवल टूटता है तो 43,000 का हमारे पास जो राउंड नंबर है, ये 400 पॉइंट की रैली हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये है पहला। अब दूसरा टारगेट हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो है 42,600 तक। ठीक है, आप सभी जो है एक व्यू बना लीजिए। ठीक है, आप अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आने वाले समय के अंदर कल के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। अगर हमें बाय करना है, बाय के लिए मैं आपको अभी इतना इंटरेस्टेड मैं नहीं कहूँगा कि अभी आप बाय कर लो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है। ठीक है, तो सेलिंग अगर आई है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गैप अप के चांसेस भी, जो प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो भी चीज़ हो सकती है। अगर यहाँ पर इस एरिया के आसपास जब हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली है 43,700 के नियर की, तो हमारे पास ये एक सेटअप आ सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर इस एरिया के नियर ओपन होकर इस ले एरिया को ब्रेकआउट करता है अपर साइड, तो हमारे पास 43,900 के नियर का ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जहाँ से हमें जो है ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट हुआ था कंसोलिडेशन के बाद भी, वो नियर आ रहा है 44,200 के नियर का। ठीक है, तो अगर मैंने आपको जैसे बताया सेलिंग करनी है तो बिलो इसके करेंगे, बाइंग करनी है तो इसके अपर करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट जो है बीच में ओपन होता है तो इसके हायर चांसेस यही है कि एक रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाकर ऐसे करके हमें कंसोलिडेशन डे भी कल के दिन देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ वो है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी के अंदर काफ़ी अभी व्यू क्लियर है। ठीक है, तो उसमें भी हम सेफली ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाइजी हो जाएगा कल के दिन, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस।